उत्तराखंड में है ना वो। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है, गलत है। अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यही ध्यान दीजिएगा, गलत है ये। कैसे गलत है? अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो भारत के मानचित्र में जो है इस प्रकार से J&K, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र मिलेगा, लद्दाख का क्षेत्र मिलेगा। लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला भाग तिब्बत है, ये वाला भाग तिब्बत है। लद्दाख के उत्तरी भाग में तिब्बत नहीं है, लद्दाख के पूर्वी भाग में तिब्बत है। और जो अघिल दर्रा है, अघिल दर्रा यहां पर है, इस क्षेत्र में अघिल दर्रा है। तो एक तो बात स्पष्ट हो रहा है कि जो अघिल दर्रा है यह लद्दाख में है, ये बात तो स्पष्ट है। और अघिल दर्रा लद्दाख को चीन के जियांग प्रांत से जोड़ता है, जियांग प्रांत से जोड़ता है, जियांग प्रांत से जोड़ता है। तो जो अघिल दर्रा है वह लद्दाख को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि अघिल दर्रा लद्दाख को जियांग प्रांत से, चीन के जियांग प्रांत से आपस में जोड़ता है। तो मतलब एक नंबर क्या है आपको गलत है, ठीक है, एक नंबर गलत है, ठीक है। अब दूसरा, सिपकिला दर्रा सतलुज गौज से गुजरता है, एकदम सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, एकदम सही है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, एकदम सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है, ए नंबर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है, किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर दर्रा की ऊंचाई आप जान लीजिए, लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सिस्टम में रहिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो यहां पर जो है आपको एक तो ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे काम करना है, 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम आपको हाइट बता देते हैं, हमको खुद भी हाइट याद नहीं रहता है और हाइट याद रखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को देख लेते हैं। बालचा भूरा दर्रा, बालचा भूरा दर्रा जो है आपको कहां है, एक बात ही बताइए आप हमको, उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड। तो देखिए बालचा भूरा दर्रा के विषय में हम आपको बताए थे, नहीं बताए बालचा भूरा दर्रा के विषय में, यानी नोट में भी इस पॉइंट को जो है आपको नोट कर लेना है कि बालचा भूरा दर्रा कहां है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, समझ गए। तो बालचा भूरा दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है 5338 मीटर, 5338 मीटर, 5338 मीटर बालचा भूरा दर्रा की ऊंचाई है। लेकिन इस दर्रा की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह दर्रा है कहां, इसको याद रखना जरूरी है, समझिएगा। आगे है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहां है जी? जम्मू कश्मीर में है और बनिहाल दर्रा की ऊंचाई है 2832 मीटर, 2832 मीटर, जम्मू कश्मीर में है ये। इसके बाद खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा कहां है, ये तो बताए हुए हैं, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, कहां है, लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई है 5359 मीटर, 5359 मीटर और ये लद्दाख में है, कहां है, लद्दाख में, लद्दाख में है, समझिए लद्दाख में है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा का है जम्मू कश्मीर में और पीर पंजाल दर्रा की ऊंचाई कितनी है, 3490 मीटर, 3490 मीटर। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है, तो इसमें खारदुंगला दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है 5359 मीटर, जो कि लद्दाख में है, जो कि आपको लद्दाख में है। क्लियर है? तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के तो आंसर को याद रखिएगा, साथ ही साथ जो है बालचा भूरा दर्रा के विषय में निश्चित तौर पर याद रखिएगा, यह आपको कहां पर है, उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। अभी तो हम आपको बता दिए हैं, अभी तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन 2 दिन के बाद पूछेंगे तो नहीं याद आ जाएगा सबको। आगे निम्नांकित पर विचार कीजिए। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, एकदम सही है। आपको नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। सारामती नागा पहाड़ी की ही नहीं, नागालैंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अर्थात ये क्या है, सही। मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में है ना, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है, मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है, बल्कि त्रिपुरा में कौन पहाड़ी है, त्रिपुरी पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी। इसके बाद आगे है मिकिर पहाड़ी, असम में है, एकदम है। मिकिर रेंगमा भुवन, ये सब असम में है कि नहीं? मिकिर रेंगमा भुवन असम में है ना, मतलब ये क्या है, सही। तो कौन सा कथन सही, 1 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे निम्नांकित में से कौन सही मिलान नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन सही मिलान नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। ब्लू माउंटेन मिजोरम सही है, गलत आए,
लुसाई पहाड़ी कहते हैं। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत है, और नीला पर्वत को अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन कहते हैं। मतलब ब्लू माउंटेन मिजोरम सही है ना जी। अबोर हिल्स मणिपुर सही है गलत? गलत है। दापला मिरी अबोर मिसमी पटकाई बूम अरुणाचल, तो अबोर मणिपुर होगा नहीं ना। अबोर कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए लेमाटोल पहाड़ी कहां है? हमको देखने के लिए आए थे, चलिए देखने के लिए आज छोड़ देते हैं। चलिए तक लुक बैठिए, आपको भी कुछ बोलना है नहीं ना? आप नहीं ना हमको देखने आए थे? क्या लड़की उड़की पसंद करना क्या हो? चलिए सुनिए, हाँ, लेमाटोल पहाड़ी कौन राज्य में है? मणिपुर। अच्छा बताइएगा, जो आपको पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है? पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है? बताए ना जी। आप बोले थे याद भी रखने के लिए, बोले थे पूछा हुआ भी है। बोलिए। नीलगिरी और अन्नामलाई ना, नीलगिरी और आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जान तो हम ले लेंगे सबका, अब ऐसे चलता रहेगा। अब कुछ दिन में आधा बैच खाली हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम फाइल से बैठिएगा। खाली हम 15 दिन फॉर्म में आ गए, आधा बैच खाली। नानी आपको हम दिला देते हैं, मारते मारते। बैठने के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीना में आधा बैच खाली करवा देंगे हम। चलिए, दीपू पास, यानी दीपू 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 होगा, दीपू नहीं दीपू होगा। क्या होगा? दीपू। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है ना, एकदम है। कालांग नदी असम में बहती है, असम में बहती है, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जो पढ़ने वाले लोग हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम फाइल से बैठिएगा कुछ दिन बाद। चलिए आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? लानकला दर्रा लद्दाख में, बोमडिला दर्रा सिक्किम में, माना पास उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बताइए क्या होगा इसको? बी होगा ना। हो बोमडिला सिक्किम में है, हो अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला जेलेपला सिक्किम, नाथुला जेलेपला सिक्किम। चलिए, निम्न में से किस घाटी में करीबा पाए जाते हैं? करीबा भद्रवाह में पाया जाता है। कहां पर? भद्रवाह में, भद्रवाह में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के क्षेत्र में बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश में बहती ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। क्या ब्रह्मपुत्र नदी को कश्मीर से कोई लेना देना है? जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना है? नहीं है। आगे, दून वैली यानी दून घाटी, दून घाटी उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। और जो भद्रवाह है, भद्रवाह एक शहर का नाम है। जो भद्रवाह है यह एक शहर का नाम है, और यह शहर जो है आपको J&K में है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। अब यहां पर आप गौर कीजिएगा कि आपको हम घाटी के विषय में बताए थे, घाटी के विषय में बताए थे, जुकू घाटी, अराकू घाटी, कंबम घाटी, न्योरा घाटी, नेलांग घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, मरखा घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी। बताया नहीं बताया? हाँ, अब पूछेंगे, समझिए, उसके बाद बताएंगे ये क्वेश्चन को आगे। चलिए खड़ा हो जाइए। न्योरा घाटी कहां है? न्योरा घाटी हम याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। लीजिए लीजिए, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में है। समझ गए? कालिम्पोंग में है। चलिए आगे खड़ा हो जाइए, बताइए जुकू घाटी कहां है? जुकू घाटी कहां? अरुणाचल प्रदेश घाटी है। जुकू घाटी कहां है? नागालैंड, नागालैंड में है, नागालैंड में है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, बताइएगा किन्नौर घाटी कहां है? किन्नौर घाटी
लीजिए 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 ना, हाथ लीजिए ना, ऐसे नहीं ना पढ़िएगा, हमको पता है ये हाथ जो है ना मोबाइल ही चलाएगा, और जब तक इस पे चोट नहीं लगेगा, चोट लगेगा अपने किताब पकड़ेगा, किताब कैसे नहीं पकड़िएगा? नानी आप तो हम सबको दिला देंगे, रुक अभी घाटी रिविजन कर रहा है, मार फटा से तो हम ठीक कर देंगे। मालना घाटी, लीजिए 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 लीजिए, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, हमको बहुत काम करना है, अरे हमको बहुत काम करना है महाराज। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में। हाँ तो कहाँ बोल रहे थे आप? नया चेहरा बहुत नजर आ रहा है वो, मरखा घाटी, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, सुरू घाटी, बच जाइए। चलिए आगे आइएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अब आप देखिए, आपको घाटी के विषय में जब हम आपको बताए थे, तो हम आपको ये बात बताए थे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक कश्मीर घाटी है, और उस कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप से निर्मित संरचना को ही करेवा कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। तो कश्मीर घाटी वाले इलाका में हिमोद निक्षेप से निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है, और यह क्षेत्र केसर 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 बादाम केसर 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 की खेती के लिए जो है यह क्षेत्र आपको प्रसिद्ध होता है, यह क्षेत्र जो है आपको जाना जाता है। और उस कश्मीर घाटी में ही एक शहर है भद्रवाह, कश्मीर घाटी में ही एक शहर है भद्रवाह। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कश्मीर घाटी का जो शहर भद्रवाह है वह केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह आपको केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात क्लियर? ठीक है, तो नीचे से ये कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। तो कश्मीर घाटी में, जल्दी कीजिए जल्दी, क्वेश्चन 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 भी करवाना है। कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, निर्मित संरचना को, निर्मित संरचना को करेबा कहा जाता है, करेबा कहा जाता है, करेबा कहा जाता है, करेबा कहा जाता है, करेबा कहा जाता है। यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केसर, यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ना अलग अलग चीज है। हाँ कहाँ पे दिया हुआ था, छोड़िए ना, लूसेंट क्या देता हमको, उससे क्या मतलब। ठीक है चलिए आगे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? पहाड़ी शिखर राज्य, अयोध्या हिल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लग रहा है ना अयोध्या हिल उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या पर्वतीय राज्य है? उत्तर प्रदेश पर्वतीय राज्य है ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो मैदानी राज्य है। अयोध्या हिल जो है आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में स्थित जो है एक पठारी इलाका है अयोध्या हिल। तो अयोध्या हिल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मांडवी हिल गुजरात में है, मांडव या मांडवी हिल वही बात है। सिंघाराजू शिखर ओडिशा में, सिंघाराजू शिखर ओडिशा में। देखिए ऑप्शन में कितना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है सिंघाराजू शिखर के विषय में क्या हम आपको बताए थे? नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ पर्वतों को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, समझ गए? तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे आइएगा, देखिए यहाँ पर कैलाश लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैलाश, कैलाश, कैलाश आप याद कीजिए, गारो खासी जयंतिया नौकरे कैलाश चेरापूंजी, नौकरे कैलाश चेरापूंजी। तो कैलाश के विषय में नहीं पूछा जा रहा, बल्कि कैलाश के विषय में पूछा जा रहा। कैलाश, कैलाश शिखर के विषय में पूछा जा रहा। कहाँ है? मेघालय, कहाँ है? मेघालय, मेघालय। आगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है?
चोंगलुंगमा काराकोरम में, मिलाम उत्तराखंड में, रीमो हिमाचल प्रदेश में, जेमो सिक्किम में। ये सब हिमनद का नाम है, ग्लेशियर का नाम है, यानी बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसका नाम है। तो एक क्वेश्चन आप हमको यहां से ये बताइएगा कि, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आप लोग क्या बोल रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे जी, समझ गए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। तो चोंगलुंगमा ग्लेशियर काराकोरम में है, सही है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, यह भी सही है। रीमो ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं, बिस्फर, बियाथो, रीमो, सियाचिन, ये सभी ग्लेशियर काराकोरम में है। ये सभी ग्लेशियर कहां है? काराकोरम। और काराकोरम कहां है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। तो जो रीमो ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि रीमो ग्लेशियर काराकोरम में है। और काराकोरम आपको कहां पर है? लद्दाख में। काराकोरम कहां है? लद्दाख में। तो यही गलत है, जम्मू सिक्किम में है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बालचा धूरा दर्रा, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बालचा धूरा दर्रा के विषय में बताए हैं। बालचा धूरा दर्रा किस किस को जोड़ता है? एक तो बालचा धूरा दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। और हम आपको क्या बोले थे? उत्तराखंड में जो भी दर्रा है, सभी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाइए, तो क्या आप डी सही मानेंगे, हाँ या ना? तो बालचा धूरा दर्रा कुमायूं उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, सही है ना? दीपू दर्रा निम्न में किस किस को जोड़ता है? तो जो दीपू दर्रा है ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, और यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन, सेनकोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है? बोलिए। केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है, हाँ या ना? आंसर बी होगा, बी ठीक। चलिए आगे आइएगा। इन पर्वत श्रृंखलाओं का है, सुनिए, इसमें भी क्वेश्चन के बाद मैप दे दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं बताना पड़ता है। जैसे कि यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन में मैप से ज्यादा बेहतर आप समझ पाते। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाए और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको भारत का मानचित्र बनाते हैं, ठीक है? यहां पर हम आपको भारत का मानचित्र बनाते हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, ठीक है? यहां पर महाराष्ट्र है, यहां पर मध्य प्रदेश है, और यहां पर ओडिशा है, ठीक है? ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, और ये ओडिशा है, ठीक है? अब देखिएगा, ये भारत है, भारत का उत्तरी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का पूर्वी भाग है, और ये भारत का पश्चिमी भाग है, भारत का पश्चिमी भाग है। तो जो महादेव है मध्य प्रदेश में है, महादेव हिल्स। मेकाल है मध्य प्रदेश में है, ये महादेव है, महादेव जो है पश्चिमी भाग में है, और मेकाल जो है पूर्वी भाग में है, ठीक है? तो ये महादेव है, ये मेकाल है। और सतमाला जो है महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र, सतमाला, गाविलगढ़, अजंता, महाबलेश्वर, कालसूबाई, ये सभी महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र। इसके बाद टिकरपारा, आप याद कीजिए, हम आपको बताए हुए थे, गढ़जात की पहाड़ी, टिकरपारा, नयागढ़, असिया पहाड़ी, महेंद्रगिरी, सब कहां है? ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में है। तो ओडिशा में गढ़जात की पहाड़ी है, गढ़जात की पहाड़ी है। तो अब इसको आप सजाइए, तो पश्चिम से पूरब, तो सबसे पश्चिम में सतमाला होगा, सतमाला जो कि महाराष्ट्र में सबसे पश्चिम में होगा जी, हाँ या ना? तो मतलब 3 होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का महादेव हिल्स 1, इसके बाद मध्य प्रदेश का मेकाल लेंगे 2, और इसके बाद ओडिशा का टिकरपारा 3, 1, 2, 4, यानी आंसर ए नंबर होगा, हाँ या ना? चलिए, यहां पर तुलसी पीक के स्थान पर जो है ना तुलसी झील लिख दीजिए, गलत हो गया है थोड़ा सा। तुलसी पीक के स्थान पर तुलसी झील कीजिए इसको, ठीक है? अब ये सही हुआ, ठीक है? तुलसी पीक के स्थान पर तुलसी झील कीजिए, ठीक है? अब आइएगा क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन क्या है? गलत है। कौन गलत है? अराया कोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में, सही है। ये देवदू मुंडी पर्वत ओडिशा में, सही है। तुलसी झील झारखंड में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में, सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, सी। ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शनों में जाकर के पूछेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सबको हम नानी याद दिला देंगे, समझे? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे देखिएगा 3 वो स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके बाद लिखा असत्य कौन है, मतलब गलत कौन है, असत्य कौन है मतलब गलत कौन है। तीनों स्टेटमेंट में जो गलत है उस गलत को हमें चुनना है, ठीक है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, सही है कि गलत?
गलत है ना जी। सिंधु से ना ब्रह्मपुत्र, सिंधु से ब्रह्मपुत्र ना, तो मतलब ये गलत हुआ ना जी। सिंधु से ब्रह्मपुत्र, सतलज से ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि सिंधु से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है, सही है कि गलत? यानी पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई है, पूरब में कम चौड़ाई है। एकदम मानचित्र पर देखिएगा तो पश्चिम में जो है इतना में होगा, तो पूरब में इतना में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे समझिएगा, मानचित्र रहता थोड़ा ज्यादा बेटर रहता। देखिए, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम से पूरब में ऐसे फैला हुआ है। तो पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग में ये काफी चौड़ी है, लेकिन पूर्वी भाग में ये सिकुड़ गई है, पूर्वी भाग में ये सिकुड़ गई है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। हाँ, घटती जाती है। ये क्या है? सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में, पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है। गलत है कि सही? गलत है ना जी। आंसर क्या होगा इसका? एक और तीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 से आगे अगली क्लास में